एक बात मेरी सुन लो, अगर आप सेंटर से हो ना तो आप बचोगे नहीं, सारे एक ना एक दिन सामने आओगे। अगर आप सेंटर से नहीं आए तो ठीक है, अगर आप सेंटर से हो तो आज नहीं तो कल आप सामने जरूर आओगे, बस बचेगा कोई भी नहीं यहाँ पे। क्या लगते थे? जैसे सर मेरे ब्रदर इन लॉ में उनका जीजू था जिसकी डेथ हुई, मोहित शर्मा। तो उनके पापा का नाम अशोक कुमार शर्मा, तो मदर का नाम अनीता शर्मा। कहाँ के रहने वाले थे? सर ये लोअर मस्तगढ़ EP 1028 हाउस नंबर इनका। आपको कब पता चला कि इस तरह? सर जैसे रूटीन में हम सोते हैं रात को, वैसे खाना खुना खाया, रात को सो गए आराम से, सुबह उठे जैसे उठे तो मेरे दूसरे ब्रदर इन लॉ का मेरे को कॉल आई है कि जीजू आप कहाँ पे हो? मैं घर पे हूँ। जीजू ऐसे ऐसे 4 पुलिस वाले घर पे आए हैं पक्का डंगा थाना से, वो कह रहे हैं कि मोहित सीरियस है। मैंने कहा तूने क्या किया? उसके बाद कहता मैं हॉस्पिटल चला गया, वहाँ मुझे डेड बॉडी मिली है मोहित की। मैंने कहा फिर? कहता कि ये चक्कर है। तो मैंने कहा उन्होंने कुछ बताया? कहते कुछ नहीं बताया उन्होंने, वो चले गए। तो मैं को कोई है आगे पीछे? मैं कहता नहीं। मैं कहा चल मैं आ रहा हूँ देखता हूँ। सर ये चीज़ें हमने लड़का पिछले 3-4 महीने से नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया हुआ है। किस जगह सर ये मेरे कहते हैं कि विजयपुर और बड़ी ब्राह्मणा के बीच में कोई सड़क जाती है जी, उधर है कहीं पे। तो बच्चा हमने 3-4 महीने से, और इनको सर एडवांस पैसे 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली लेते हैं वो बच्चों के लिए। और हम ये नहीं है कि कल बोलेंगे दी नहीं, जैसे महीना होता है पहले एडवांस में पैसे ले लेते हैं। शायद इस महीने का भी एडवांस ले चुके हैं वो हमारे से पेमेंट हैं। तो हमें पता लग रहा है कि जी बच्चे की डेथ हो गई है। अब पुलिस वाले आए हैं पक्का डंगा था। पहले हम गए पीर मिठे में गए रिपोर्ट करवाने के लिए, उन्होंने रिपोर्ट तो की नहीं। वो कहते जी आप पक्का डंगा थाना में ही जाओ। तो पक्का डंगा थाना में मुंशी जी को हम फ़ोन कर रहे हैं, तो वो पहले तो उनका स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे अब इधर थोड़ी देर का उनका फ़ोन आ, कह रहे हम आ रहे हैं इधर आए। तो हमने उनसे पूछा, कहते जी हमें भी PCR से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बंदे की बॉडी है, तो आप बंदा को पहचान कर लो। उनकी डेड बॉडी कहाँ से मिली? जी इधर से ही मिली, बख्शी नगर से। अच्छा, तो कौन लेके आया? सर वो उसका कोई पता नहीं है, वो क्या पुलिस वाले ही जाने क्या किया उन्होंने, क्या कहाँ से लाई। तो हमने उनको पूछा, कहते वो किसी के घर से मस्तगढ़ से 2 नंबर हाउस नंबर 2 से बॉडी वहाँ से मिली है, वहाँ से लेके हैं हाउस नंबर 9 से बॉडी मिली है। और हैं उनका नाम है राजकुमार, जिनके घर से बॉडी मिली है। तो ऐसा है कि वहाँ से बॉडी मिलने के बाद तो वो पुलिस वाले से लेकर कुछ 4 बंदे से रात को वहाँ से आए हुए हैं। अब नशा केंद्र वालों का फ़र्ज था, हमें कॉल कर सकते थे कि बच्चा भागा है कुछ है, उन्होंने अभी तक हमें फ़ोन नहीं किया। तो जैसे अगर मेरी मदर घबराए, अभी हमने उनको बताया नहीं। मैंने कहा क्या शॉकिंग में कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा होगा, कहते जी वो भागी हैं। उनका फ़र्ज नहीं था हमें बताना फ़ोन करके। सर जी बच्चों को खुद नशा दे रहे हैं, खुद मार रहे हैं, नाम चाट रहे हैं। क्योंकि सुनने में आया वहाँ पे पहला भी एक बच्चा की डेथ हो चुकी है। सेंटर वाले किसी बंदे से बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं कर रहा था। कोई जानवर नहीं है यहाँ, हम जानवरों की इतनी देखभाल करते हैं। आपका लड़का किसी मिसिंग था? हाँ जी, सारे इकट्ठे भागे वहाँ से लड़के, 10-11 लड़के इकट्ठे बैरिकेड तोड़ के भागे कल रात को। उसके बाद मोहित का यहाँ पता लग रहा है और बाकी कोई ट्रेस आउट नहीं है कहाँ पे बच्चे कहाँ नहीं। बाकी बच्चों का है ही नहीं पता। जिस कज़न है मेरा, जिस तरह के वहाँ पे सिस्टम है, अंदर जाने देते हैं वो, ये लोग अंदर नहीं जाने देते हैं। सिर्फ बाहर TV पे दिखाते हैं बच्चा बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। अभी अंदर का पता नहीं सिस्टम क्या है क्या नहीं है। आज भी उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। ये प्राइवेट सेंटर है? प्राइवेट है। ठीक था, ऐसे ट्रीटमेंट के लिए गया था वहाँ पे, तो ट्रीटमेंट के लिए ही गया था वहाँ पे। तो अब क्या हुआ, रात को उन्होंने मेरे को कॉल की, मिस कॉल हुई थी। सुबह देखा मैंने, जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि वो घर पे पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा मुझे नहीं पता। हाँ। फिर जहाँ अगर पुलिस आती है घर पे, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप लड़का वहाँ पे हॉस्पिटल है, बीमार है। वहाँ पे जाते हैं जब, तो इधर आके क्या देखना है, यही आपने देखा जो। कितनी उम्र थी मैम? 28 साल। कभी कोई बात की उन्होंने? कोई बात नहीं की। 3-4 दिन पहले तो कहते हैं 2 महीने हम किसी से बात नहीं करवाते। जब 2 महीने हो गए फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा आप मेरे को मोहित से बात करवाओ। बात की, उसने मेरे साथ अच्छे से बात की, कपड़े मंगवाए उसने गर्मियों के लिए। कहता मुझे कपड़े भेज देना, कि कोई ऐसी बात होती तो मुझे बता देता हूँ।
तो लेकिन उसने कुछ नहीं ऐसा बताया, उल्टा उसने कपड़े मांगे, खाने के लिए सामान मांगा कि जब आप आओगे मैं आपको बोलूँगा को क्या क्या लाना है लेके आना। अभी फिलहाल कहाँ पूरा मामला यही है जो मम्मा ने बताया कि उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि इतना बड़ा मतलब सीन हो गया है। अगर जैसे देखो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हर चीज़ के लिए वो फ़ोन करते हैं, पैसों के लिए फ़ोन करते हैं, छोटी सी बात हो जाएगी, मैम आपने गलत दवाई भेज दिया, आपने ये चीज़ गलत भेज दिया, आपने पेस्ट ये नहीं भेजनी थी, ये भेजनी थी, ठीक है, वो चीज़ों के लिए फ़ोन करें, एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए ना। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर, ठीक है, अगर उसने भागने की कोशिश की, आप इन्फॉर्म करो ना। हो सकता था हम रात को ही पता करवा लेते, अगर रात को ही बता देते वो। अगर एक कॉल नहीं पिक की किसी ने, दूसरी कॉल कर सकते थे ना। हो सकता है अगर उन्होंने नहीं एक कॉल पिक की, दूसरी कर लेते, या फिर बता देते उस टाइम पे, कोई चला जाता वहाँ से, इन्फॉर्म कर देते हमें, तो पता चल जाता ना। एटलीस्ट आज ही नहीं देखना पड़ता ना जो भी हुआ है। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ़ आपको एक्शन लेना चाहिए। लास्ट टाइम कब बात हुई थी? लास्ट टाइम मेरी नहीं, मम्मा की बात हुई थी, क्योंकि ना वो किसी से बात करने देते हैं तो ना ही मिलने देते हैं। तो मम्मा ने बात की थी 4 दिन पहले, वो भी बड़ा कहने पे। तो मम्मा ने जब बात की तो वो बता रहे थे कि मतलब उसने बोला मम्मा को कि मम्मा मेरे लिए ना आप कपड़े लेके आना, तो मुझे थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, जब आओगे तो कॉल कर देना। तो उसने यही चीज़ बोली, और मतलब बहन की बेटी के लिए बोला कि उसको मिलना है मैंने, तो उसको भी लेके आना। अगर देखो सर, कोई भी बात होती, ठीक है, अगर उसने भागना था, भागना ही होता तो वो पहले, मतलब हो सकता है वो भागता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। अगर उसने जाना होता है ना, वो खुद मम्मा से हर चीज़ ज़िद करके मांग लेता है। कोई भी चीज़ हो, ज़िद करके बोल देता है कि हाँ ये चीज़ चाहिए या कुछ करनी हो। अगर उसने आना होता, वो बोलता मम्मा को कि मैंने आना है। जब उसने खुद ही कहा है, खुद गया है, खुद रहने के लिए, वो क्यों भागेगा? कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना भागने का। अगर हो सकता है वहाँ पे उसको कोई तंग कर रहा हो, सिकनेस हो या कुछ, उस वजह से उसने ये स्टेप उठाया। अगर उठाया तो इन्फॉर्म तो करो आप लोग। कल को अगर ऐसा ही कुछ आपके बच्चे के साथ हो, आपको कोई इन्फॉर्म ना करे, तो आप पे क्या बीतेगी? यही चीज़ है। अब कुछ भी करने से मेरे को तो नहीं लगता अब ये कोई भी बात करेंगे, जैसे कुछ भी हो जाए, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब मम्मा का बेटा चला गया है, ठीक है ना, उनको वापस तो नहीं ना मिल सकता। तो यही है कि अगर और किसी का जाने वाला वो बच सकता है ना एक्शन लेने से। तो यही छोटी बहन है उनकी? हाँ, मैं छोटी बहन हूँ इसकी।